नमस्कार भाई दोस्तों। जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। वो ऐलान आप सबको सुनना चाहिए। एक टाइम होता था जब एशिया का सबसे धनवान देश होता था, एक सबसे धनवान देश जिसको संयुक्त पंजाब के नाम से जानते हैं या महापंजाब के नाम से जानते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब के नाम से भी जानते हैं, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। उस टाइम पर वो पूरे एशिया का पूरे एशिया का मार्केट का जो एक ही शहर होता था वो होता था लाहौर, जो कि संयुक्त पंजाब की राजधानी होती थी। जितना सोना गुरुद्वारा साहिबों में दिया जाता था उतना ही सोना मंदिरों में दिया जाता था, उतना ही सोना मस्जिदों में दिया जाता था। बताते हैं महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे सोने के सिक्के चलते थे और इतना सोना था महाराजा रणजीत सिंह के पास लाहौर के अंदर रखा हुआ कि गिनते गिनते लोग थक जाते थे। तकड़ियों में तोल लिया जाता था, तोलते तोलते लोग थक जाते थे, लेकिन सोने का पता नहीं कितना अथाह सोना होता था। कहाँ गया वो सोना? जबकि पूरी जितनी भी रियासतें थी सबको गुलाम बना चुके थे अंग्रेज, लेकिन एक बीच में अड़ा हुआ क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम था संयुक्त पंजाब, जो एक अपने ही उसमें वो रहता था। लेकिन जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह जी के का सूर्यास्त होया, पंजाब का सूर्यास्त हो गया। और ऐसा सूर्यास्त होया कि वो सूर्य आज तक नहीं उभर पाया है, आज तक नहीं उभर पाया है। बार बार दुनिया में बार बार इशारे होते रहे, बार बार सब कुछ होता रहा, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए कि दुनिया क्या इशारा कर रही है। सबसे ज्यादा मान सम्मान, जितना मान सम्मान सिखों का था उतना ही हिंदुओं का, उतना ही मुसलमानों का, उतना ही ईसाइयों का था। सबको बराबर मान सम्मान दिया जाता था। कहां पे चूक हुई, क्या होया, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो आप देखो ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया, हमारे बड़े अच्छे संबंध होते थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन आजकल पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कौन सी दिशा में चल रहा है। कोई बात नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा और ऑस्ट्रेलिया भी लाइन पर आ ही जाएगा। आ जाएगा लाइन पर, क्यों नहीं आएगा, आना पड़ेगा। हमारे पास विश्व गुरु है, जो कि सबको पता है, दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता है उनकी परमिशन के बिना। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्र वीजा आवेदकों को उच्चतम जोखिम श्रेणी में डाला है। ये उच्चतम जोखिम श्रेणी क्या होती है वो सुन लेना एक बार ध्यान से, आपको मोटा मोटा समझ में आएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्र वीजा आवेदकों को उच्चतम जोखिम श्रेणी में रखा है। इस बदलाव का अर्थ है कि अब छात्र वीजा आवेदनों की जांच प्रक्रिया और अधिक सख्त होगी। आवेदनों की गहन पड़ताल की जाएगी, जिसमें अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाने और पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच किए जाने की संभावना है। इसलिए ना अपना सोशल मीडिया पर थोड़ा ध्यान से रहना भाई, थोड़ा ध्यान से। सोशल मीडिया की जांच होगी सबसे ज्यादा, पहले बता रहे हैं आपको, कहीं फिर बाद में को बताया नहीं था। यह संशोधित वर्गीकरण 8 जनवरी से लागू हो गया है। इसी 8 जनवरी 2026 से लागू हो गया है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को भी शामिल किया गया है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और भारत। सरलीकृत छात्र वीजा ढांचे के तहत इन चारों दक्षिण एशियाई देशों को एविडेंस लेवल 2 से एविडेंस लेवल 3 में रखा गया है, जो सबसे सख्त श्रेणी मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने इसे निर्धारित समय से अलग किया गया पुनर्मूल्यांकन बताया है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला बढ़ते हुए निष्ठा संबंधी जोखिमों को देखते हुए लिया गया है। क्यों आए हम इस श्रेणी में, कभी आपने सोचा? क्यों आगे, कैसे आगे हम इस श्रेणी के अंदर, सोचना चाहिए था। फैसले के पीछे की वजह बताते हुए प्रशासन ने कहा कि इसका उद्देश्य निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना है, न कि वास्तविक और योग्य छात्रों को रोकने का। बयान में कहा गया है यह बदलाव निष्ठा से जुड़ी उभरती हुई समस्याओं के प्रभावी प्रबंधन से मदद करेगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक छात्रों को सुविधा देना जारी रखेगा। अब आप सुनो, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मेडिकल कॉलेज बंद हो जाता है, हम ढोल नगाड़े बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मेडिकल कॉलेज बंद हो गया। होना भी चाहिए था, उसमें मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्र पढ़ते, वो हमसे आगे निकल जाते। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा किया, ढोल नगाड़े बजाए, खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी गई, भाई मेडिकल कॉलेज बंद हो गया। कल को कॉलेज बंद होंगे, हम फिर ढोल नगाड़े बजाएंगे, फिर स्कूलों की बारी आएगी, स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। भाई अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये तो सीधी सी बात है। पहले सोने की चिड़िया कब होता था? जब हम अनपढ़ थे तभी तो सोने की चिड़िया होता था ना। कहते हैं कभी किसी ने देखा नहीं कौन सी सोने की चिड़िया थे, लेकिन वो सोने की चिड़िया तब था जब अनपढ़ थे। पढ़ लिख के क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। जब अगर वही गुलामी करनी है तो अनपढ़ रह के करो गुलामी, मजा भी आएगा तुम्हारे को। बड़े कमाल की बात है, समझ में नहीं आ रहा लोगों को। अब ये पोलैंड और जर्मन वालों को पता नहीं क्या हो रखा है, यह भी लगता है प्रसाद लेंगे। जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी और पोलैंड के विदेश मंत्री ने जयशंकर के सामने जो कहा उसके क्या संकेत हैं? कहते रहेंगे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लास्ट में इतना ही जानते हैं, है क्या नहीं? हमारे को कोई फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ता, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है। जयशंकर साहब की अब संतुलित भाषा,
2026 आते आते बहुत कुछ बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और जयशंकर अमेरिका पर बहुत ही सतर्क भाषा में जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पर इसी महीने का वाक्य ले सकते हैं। 7 जनवरी को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पेरिस में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के पॉलिटिकल ग्रुप वेइमार ट्रायंगल में शामिल होने गए थे। और वहां पर उनकी भाषा देखो, जो पहले भाषा, पहले एक बार बयान दिया था जयशंकर साहब ने, विदेशी मीडिया ने भी तारीफ की थी, हमारी मीडिया ने भी तारीफ की थी, बड़ी अच्छा भाई, बहुत अच्छा बयान दिया था। वो था रसिया से तेल खरीदने के ऊपर। लेंगे, बिल्कुल सस्ता तेल लेंगे। ये बात और है कि हम भूटान को, बांग्लादेश को हम तेल देते हैं। हमारे यहाँ तो डीजल मिलेगा 90 रुपए लीटर, लेकिन आप बांग्लादेश में जाओ, डीजल 65 रुपए लीटर तो वो दे रहे हैं। तो हमारे वालों से कितने रुपए लीटर ले रहे होंगे? सोचने वाली बात है, सोचोगे तब पता चलेगा। इसी बैठक में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की ने कहा, मैंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि भारत ने रूसी तेल के आयात में कमी की है, क्योंकि इससे पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन मिल रहा था। जब पोलैंड के विदेश मंत्री ऐसा कह रहे थे, तब जयशंकर भी वहीं थे। यूरोप का एक मंत्री कह रहा है कि वह भारत से संतुष्ट है, क्योंकि रूस से तेल आयात में कटौती कर रहा है। अब तेल कौन खरीदता है? अंबानी और अडानी। और टैरिफ किसके ऊपर लगता है? आम जनता के ऊपर। ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपना रहे हैं? आपको ना पता हो ना, हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन हुआ था अभी अमेरिका के अंदर। हॉलीवुड का, बॉलीवुड का तो होता रहता है। यहाँ पर तो सबको पता है, पानी मारो की कोई कमी नहीं होती, जिसकी जहां दिखे तवा परात वहीं गा दे सारी रात। बॉलीवुड का तो ये हिसाब किताब है, जिसकी सरकार होती है उसके गुण गाते हैं। कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के गुण गाएंगे, जिसकी सरकार उसके गुण गाएंगे वो। उनको भी तो अपना धंधा चलाना है भाई, धंधा पानी है, धंधा ही तो है, भांड बनेला अपना धंधा ही तो करते हो अपना, तो भांडों को भी अपना धंधा चलाना है। लेकिन हॉलीवुड वालों ने सरेआम ट्रंप का विरोध कर दिया। जो वहां पर अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, वहां पर ट्रंप का सरेआम विरोध किया। हर एक एक्टर ने, हर एक गायक ने, हर एक कलाकार ने विरोध किया कि ट्रंप गलत कर रहा है। ट्रंप क्या करता है? कनाडा को 51वां राज्य बनाएंगे अमेरिका का। 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर, 51वां राज्य कनाडा को बनाएंगे। नहीं बना पाए क्योंकि कनाडा का पीएम मजबूत था। फिर उसने वेनेजुएला के ऊपर दाव खेल दिया। वेनेजुएला का खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। खुद उसने किया, वेनेजुएला ने नहीं किया है, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर बैठ गया। अब हमारे यहाँ पर मंडियों के कुछ दलाल होते हैं, वो बता रहे हैं वेनेजुएला से तेल खरीदने के फायदे। रशिया से तेल खरीदने के फायदे गिनाए थे। रशिया से सस्ता तेल मिलता था, अब वेनेजुएला से महंगा तेल मिल रहा है, लेकिन उसके भी फायदे गिना देंगे। और वो भी एक खराब तेल मिलेगा, उसके फायदे गिना रहे हैं। कमाल की बात नहीं है? पोलैंड वाले जो आए हुए थे, प्रधानमंत्री साहब मुंह के ऊपर बोल कर चले गए, बोला बहुत अच्छा है तुमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। मौन धारण कर लिया हमारे वालों ने। एक मौनी बाबा बोला जाता था प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को, लेकिन उससे भी बड़ा मौन धारण कर लिया। क्या करना, कुछ बोलेंगे तो फिर बिना बात के उलझ जाएंगे। इससे अच्छा अपना मौन धारण रखो, बड़ा अच्छा तरीका है। हर समय बड़बड़ाते रहने से भी आदमी फंस जाता है। अब 2 दिन डमरू बजा के निकाल दिए, 2 दिन पतंग उड़ाकर निकाल दिए। अब हो सकता है एक कारनामा बचा है, अगर हमारे महान मोगली कर सकते हो तो वो है अंधे कुएं में मोटरसाइकिल चला के दिखाना। एक बार वो और करके दिखा दें, ताकि संतुष्टि मिल जाए इन चिंटुओं को कि हाँ, हमारे मानव को हर कारनामा आता है, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना भी आता है। वो भी चला के दिखा देंगे। आजकल एआई का जमाना है, कभी ना कभी दिखाई देंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अंधभक्तों लंका और कहीं लगी हुई है। आप लोगों की क्या राय? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।